नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जून का महीना मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के लिए कैसा रहेगा। जून के महीने में मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों का स्वभाव कैसा रहेगा, आपका करियर, आपका फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी, आपकी शिक्षा की स्थिति, भाग्य की स्थिति, वैवाहिक जीवन, विदेश संबंधित योग किस प्रकार से रहेंगे, ये इस वीडियो में आज हम बारीकी से चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं मेष लग्न के जातकों के बारे में। यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 1, तो आप मेष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जानेंगे आपके स्वभाव के बारे में। तो मित्रों, आपके स्वभाव की स्थिति बहुत अच्छी बनी रहेगी क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में विराजमान है। और देवगुरु बृहस्पति जो कि धैर्य देते हैं, जो कि विवेक, सहनशीलता देते हैं, जो कि समझदारी देते हैं, जो कि बातों को समझने का तरीका प्रदान करते हैं, तो आप समझ लीजिए आपके स्वभाव में भी ये समस्त विशेषताएं देखने को मिलेंगी। अब आगे बढ़ के जानते हैं आपके करियर की स्थिति। तो मित्रों, आपके 10वें भाव के जो लॉर्ड है, यानी आपके जो करियर के लॉर्ड हैं, आपके प्रोफेशन के लॉर्ड है, वो है शनिदेव, और वो बैठे हैं एकादश भाव में, जो कि इच्छा पूर्ति या मनोकामना पूर्ति का भाव है। तो आप समझ लीजिए कि आपकी करियर से संबंधित जो भी डिजायर्स हैं, एक्सपेक्टेशंस हैं, इच्छाएं हैं, उन समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है शनिदेव पर, यानी वो आपकी पूरी सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। परंतु शनिदेव एक न्यायप्रिय ग्रह हैं, आपको अपने कर्म अनुसार ही फल देते हैं। यानी आप अपने कर्म क्षेत्र में, चाहे आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, जितनी मेहनत करेंगे, जितनी तल्लीनता के साथ आप अपने कार्य करेंगे, जितने फोकस के साथ आप अपना कार्य करेंगे, उतने ही बेहतर आपको रिजल्ट्स प्रदान करेंगे शनिदेव। यानी बैठे बिठाए शनिदेव रिजल्ट्स नहीं देते हैं। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मेहनत के बहुत ही अच्छे परिणाम आप स्वयं देखेंगे जून के महीने में। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि आपके लिए फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, आपकी फाइनेंस की स्थिति भी अच्छी रहेगी। धन से संबंधित यदि कोई परेशानियां चल रही हैं, तो 1 तारीख से 7 तारीख के बीच में उसका कोई ना कोई सॉल्यूशन आपको अवश्य मिल जाएगा। उसके बाद आपको पूरे महीने ये याद रखना है कि बुद्ध देव की मंत्रों का जाप करना है। ओम बुम बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जाप कीजिए, गणेश चालीसा का पाठ कीजिए। यदि आपने ऐसा किया तो आपको पूरे महीने धन से संबंधित कोई परेशानियां देखने को नहीं मिलेगी। परिवार में भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा और अब आप अपनी वाणी के माध्यम से धन अर्जित करते हुए नजर आएंगे। तो अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि आपकी भाग्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, मेष लग्न के जातकों के भाग्येशी होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके लग्न में ही विराजमान है। ऐसी स्थिति में आपको अपने समस्त कार्यों में, अपने सभी निर्णयों में, अपने कर्म क्षेत्र में हर तरफ आपको भाग्य का साथ परिपूर्णता से मिलेगा। मेहनत अवश्य करनी पड़ेगी, परंतु भाग्य का साथ भी देखने को मिलेगा। बस एक ही बात का ध्यान रखिए कि आप अपने कर्म क्षेत्र में जो भी कार्य करें, जो भी डिसीजन लें, उसमें सतर्कता जरूर बरतें, सावधानी अवश्य बरतें। किसी की बात पर, किसी की बातों में आकर कोई डिसीजन ना लें, अपने ही सोच समझ से डिसीजन लें। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि आपकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, मेष लग्न के जातकों की स्वास्थ्य की स्थिति भी शानदार रहेगी। आप इसी प्रकार से एक्सरसाइज, मेडिटेशन सब कुछ करते रहिए और आप देखेंगे जून के महीने में आपका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहेगा। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मित्रों, विवाह के कारक ग्रह होते हैं देवगुरु बृहस्पति, जो कि आपके विवाह स्थान पर ही दृष्टि दे रहे हैं। तो आप समझ लीजिए इस वक्त आपके वैवाहिक जीवन पर देवगुरु बृहस्पति का आशीर्वाद है। तो आपके इस मध्य यदि कोई अलगाव है, मन मुटाव है, कोई चिंताएं हैं, वो समस्त चिंताएं समाप्त होंगी और आप एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत करेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी ये वक्त बहुत फेवरेबल रहेगा। मेहनत कीजिए, डटकर मेहनत कीजिए, निश्चित तौर पर फल वही प्राप्त होंगे जैसा आप चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आपने मेहनत की परंतु रिजल्ट्स नहीं मिले। आपने अगर मेहनत की तो निश्चित तौर पर जो आपने नहीं सोचा होगा उससे भी अच्छे रिजल्ट्स आपको प्राप्त होंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं ये समय प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लिए भी ये समय अच्छा रहेगा, फेवरेबल रहेगा। तो अब जान लेते हैं विदेश संबंधित योगों के बारे में।
तो मित्रों, विदेश संबंधित योग भी मेष लग्न के जातकों के लिए फेवरेबल बने हुए हैं। यदि आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट में काम करते हैं, यदि आप विदेश में कार्य करते हैं, वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश से आना चाहते हैं, इससे संबंधित जो भी आपकी गतिविधि है, सब में आपको फेवरेबल योग देखने को मिलेगी। तो अभी आपने इस वीडियो में जाना मेष लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप जान लेते हैं कि आप लोगों को कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो मित्रों, मेष लग्न के जातकों को ओम बुम बुधाय नमः इस मंत्र का जाप करना है। दूसरे नंबर पर हनुमान चालीसा का पाठ करना है और तीसरे नंबर का उपाय है दुर्गा चालीसा का पाठ। ये तीनों उपाय यदि आप कर लेते हैं तो जून का महीना रहेगा आपके लिए बेहद खास। तो इस प्रकार से इस वीडियो में हमने अभी तक जाना मेष लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण जानकारी। आप जान लेते हैं वृष लग्न के जातकों के बारे में। तो मित्रों, यदि आपकी लग्न कुंडली के प्रथम भाव में नंबर लिखा है 2, तो आप वृष लग्न के जातक हैं। ऐसी स्थिति में सबसे पहले जान लेते हैं कि आपका स्वभाव कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके लग्न में सूर्य देव व बुध देव दोनों विद्यमान हैं। सूर्य देव के कारण आपके स्वभाव में क्रोध की स्थिति देखने को मिलेगी। छोटी छोटी बातों में इरिटेशन भी देखने को मिल सकता है, परंतु वहीं दूसरी तरफ बुध देव आपके स्वभाव को संभालते हुए भी नजर आएंगे। तो आपसे ये कहना चाहूंगी कि छोटी छोटी बातों में नाराज होना, क्रोध करना आप छोड़ दीजिए। जून के महीने में इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए तो निश्चित तौर पर आपका स्वभाव भी उत्तम रहेगा, मन भी प्रसन्न रहेगा और आप बहुत अच्छे महत्वपूर्ण इंटेलिजेंट डिसीजंस लेंगे। आगे बढ़ के जान लेते हैं कि आपकी करियर की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, आपके दशमेश होते हैं शनिदेव, जो कि आपके दशम भाव में ही विराजमान है। यानी आपको अपने करियर में पूरी ग्रोथ देखने को मिलेगी। जो भी आप पिछले दिनों करना चाह रहे थे अपने जॉब में या बिजनेस में, वो कार्य अब आप तेजी से कर सकते हैं। उसमें आपको भाग्य का साथ भी देखने को मिलेगा। यानी करियर की दृष्टिकोण से, प्रोफेशन की दृष्टिकोण से ये समय रहेगा शानदार। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि आप फाइनेंस के दृष्टिकोण से आपका ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, जून के महीने में धन की स्थिति अच्छी दिख रही है। जून के महीने में आपके धन से संबंधित जितने भी अटके काम हैं वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय आप अपनी वाणी के माध्यम से भी धन अर्जित करते हुए नजर आएंगे। साथ ही परिवार से भी आपको सपोर्ट प्राप्त होगा और आप अपने जीवन में चल रही स्ट्रेस की स्थिति, टेंशन की स्थिति को स्वयं समाप्त करते हुए नजर आएंगे। अब जान लेते हैं आपके भाग्य की स्थिति। तो मित्रों, आपके भाग्य स्वयं शनिदेव, जो कि आपके दशम भाव में विराजमान है। तो आप समझ सकते हैं कि जब शनिदेव, जो कि आपके भाग्येश है, आपको अपने कर्म क्षेत्र में भाग्य का साथ अवश्य दिलाएंगे। यानी आपको अपने कर्म क्षेत्र में भाग्य का पूर्ण रूप से साथ देखने को मिलेगा। आप जो भी नए डिसीजंस लेते हैं, जो भी कार्य करते हैं, उसमें आपको भाग्य के सपोर्ट से ग्रोथ देखने को मिलेगी। आप जान लेते हैं आपकी स्वास्थ्य की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, वृष लग्न के जातकों को स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखने की आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य में यानी खास तौर से आपको नींद से संबंधित परेशानियां देखने को मिल सकती हैं, बाल झड़ने की समस्या हो सकती है, आंखों से संबंधित कोई परेशानी देखने को मिल सकती है। तो आप अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ख्याल रखें और पूर्ण सावधानी भी बरतें। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मित्रों, वृष लग्न के जातकों का वैवाहिक जीवन भी शानदार रहेगा। आपके मध्य चल रहे मनमुटाव, अलगाव समाप्त होंगे और यदि समस्त स्थितियां सामान्य बनी हुई थी तो इस महीने भी सभी स्थितियां सामान्य बनी रहेंगी और आप बहुत अच्छे प्रकार से अपने वैवाहिक जीवन को अनुभव करेंगे। अब आगे बढ़ के जान लेते हैं कि शिक्षा की स्थिति कैसी रहेगी, यानी ये समय स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके पंचमेश जाकर बैठे हुए हैं आपके द्वितीय भाव में। तो आपको अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडीज में अचानक लाभ देखने को मिलेगा। यानी इस महीने आपके जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आप बेटर परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपकी मेहनत तो जरूर बढ़ने वाली है, परंतु आपको अचानक से अपनी परफॉर्मेंस बेटर होती हुई नजर आएगी। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। तो अब जान लेते हैं प्रेम संबंधों के बारे में। तो आपके लिए भी ये समय फेवरेबल बना हुआ है। अब जान लेते हैं विदेश से संबंधित स्थितियों के बारे में। तो मित्रों, विदेश संबंधित योगों की अगर बात करें तो वहां पर रुकावटें देखने को मिल रही हैं। वहां पर आपको डिले देखने को मिल रहा है, परेशानियां देखने को मिल रही हैं। तो यदि कुछ बहुत अर्जेंट नहीं है तो अभी आप जून के महीने में उनसे रिलेटेड एक्टिविटीज को टाल सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने जाना मेष लग्न व वृष लग्न के जातकों के बारे में पूरी डिटेल्स। तो मित्रों, अभी तक आपने जाना
वृष लग्न के जातकों के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब जान लेते हैं कि आपको कौन से उपाय कर लेने चाहिए। तो मित्रों, वृष लग्न के जातकों के लिए सबसे पहला उपाय है गायत्री मंत्र का जाप। इस मंत्र का जाप आपको प्रतिदिन करना आवश्यक रहेगा। दूसरे नंबर पर आपको करना है ओम रांग रहवे नमः, इस मंत्र का जाप। और तीसरे नंबर पर आपको करना है ओम केम केतवे नमः। यदि इन 3 मंत्रों के जाप आपने किए तो निश्चित तौर पर आपको जून के महीने में अच्छे फल देखने को मिलेंगे। आशा करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पेज को फॉलो कीजिए। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।